तो इसे करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, मिड पॉइंट कब होगा हमारे पास में, कब होगा, यानी कि ये और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, यानी कि एस एम जो है और एम टी जो है वो बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ इन दोनों का सम जो होना चाहिए वो इनके सम के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम एस टी निकालेंगे तो जो एस टी है वो इसके सम के बराबर होना चाहिए, दोनों के सम के बराबर। पहले हम एस एम निकाल लेते हैं। एस एम निकालेंगे कैसे, फार्मूला है हमारे पास में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यह कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि किसको x1 लें, किसको हम x2 लें। तो हम यहाँ लिख लेते हैं s कितना है हमारे पास में, s इक्वल्स टू है हमारे पास में माइनस का 3 और 0। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 इक्वल्स टू माइनस 3 और y1 इक्वल्स टू 0। m कितना हमारे पास में, दोनों ही 0 0 है हमारे पास में, तो ये क्या होगा हमारे पास में, यानी x2 भी 0 हो गया और y2 भी 0 हो गया। यानी कि इसकी डिस्टेंस निकालने से पहले ये जो फार्मूला है हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से मिटा करके इस फार्मूले को हम नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पहले ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है, यानी कि एस एम दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो क्या हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि रो 1 पहले वाली ये R1 ले रहे हैं हम, ठीक है। रो 1 के लिए हम इसे कर रहे हैं, ठीक है। तो x2 कितना हमारे पास में, x2 0 माइनस माइनस 3, ये रूट तो रह गए रहेगा 0 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 कितना हमारे पास में 0 0, दोनों ही 0 0 है, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा प्लस का 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका 3 आ गया। एस एम कितना निकला हमारे पास में, 3 निकला। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे एम टी। अब क्या निकालेंगे हम, एम टी। तो क्या करेंगे, पहले m लिखेंगे, m कितना हमारे पास में 0 और 0, x1 भी कितना है हमारे पास में 0 और y1 भी 0, t कितना है हमारे पास में, t है 3 और 0, यानी कि x2 3 और y2 कितना है हमारे पास में 0। क्लियर हो गया। तो अब इसके लिए फिर से फार्मूला क्या है हमारे पास में, एम टी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें एस टी निकालने के लिए टाइम नहीं मिले, जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हम क्या काम कर रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या काम करना है, इक्वल को नीचे नीचे लिखते जाना है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। लेकिन अब मजबूरी होगी हमारी कि जगह कम पड़ रही है, इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन एक ही बार में समझाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ा है, इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसे करके ये कितना है, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये प्लस है हमारे पास में 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारे पास में, रूट में 3 का स्क्वायर, यानी कि 3, एम टी भी 3 हो गया। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है एस टी। एस टी, तो एस के लिए क्या है हमारे पास में, एस के लिए माइनस का 3, एक्स के लिए हमारे पास में माइनस का 3 और 0। तो ये x1 कितना होगा हमारे पास में, माइनस का 3 हो गया, और y1 कितना होगा हमारे पास में 0 हो गया। t कितना हमारे पास में 3 और 0 हो गया। x2 कितना है हमारे पास में 3 हो गया, और y2 कितना है हमारे पास में 0 हो गया। अब क्या निकालना है, एस टी निकालना है, यानी तीनों चीजें तीनों साइड निकालनी पड़ेंगी हमें। एस एम निकाल लिया, यहाँ से एम टी निकाल लिया, एम टी कितना है हमारे पास में 3 और एस एम भी 3। तो एस टी कितना है हमारे पास में वो देखना है। एस टी क्या होगा हमारे पास में, देखिए, तो रूट में वैल्यू रखी हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारे पास में 3 और माइनस 3 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा 3 + 3 का होल स्क्वायर, यानी 3 + 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारे पास में 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर यानी कि 6, क्या हो गया 6 हो गया। हमने क्या बताया यहां पर, क्या बताया हमने आपको, यस लिखेंगे हम, यस। अब रीजन क्या है हमारे पास में, एस एम और एम टी बराबर है कितने के, एस टी के। एस एम कितना लिखा 3 + 3 = 6। क्लियर होगा, उसमें लिखना है। और यदि इसका आंसर लिखना पड़ेगा तो ये यहीं लिखना पड़ेगा, इसी के नीचे क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा है। आंसर अगर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ, तो ये जो चीज हमने यहाँ लिखी है उसे हम यहाँ लिखेंगे, यानी कि एस एम प्लस एम टी बराबर कितना होगा एस टी के, यानी कि 3 + 3 + = 6 हो गया। सो दैट, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ टी, ठीक है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ टी, एस टी, एस टी। ये क्लियर होगा। थोड़ा ये लिखने में थोड़ा घिसपिच हो गया है, थोड़ा समझ लेना, तो बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए ये चीज आपके सामने है। क्लियर हो गया। चलिए अब इसकी सेकंड रो के लिए चलते हैं। सेकंड रो क्या कहती है, रो 2 लिया हमने, तो रो 2 के लिए एस कितना हमारे पास एस है हमारे पास में यहाँ पर 2 और 3, तो x1 कितना होगा 2 और y1 कितना होगा हमारे पास में 3 हो गया। और दूसरा हमें क्या लेना है, m लेना है, m कितना है 3 और 4, यानी कि x2 3 हो गया और y2 हमारे पास में 4 हो गया। अब हम क्या निकालना, हमें sm निकालना है, ठीक है। तो sm कितना है हमारे पास में, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में, x2 कितना है हमारे पास में 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट में, और ये कितना है हमारे पास में 4 - 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारे पास में, यहाँ पर भी बचा 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ भी 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो ये कितना होगा हमारे पास में √2, यानी कि एस एम निकल के आया, वो कितना है √2। एस एम कितना निकला √2। अब क्या निकालना हमें, एम टी, ठीक है, क्या निकालना है एम टी, यानी कि एम कितना है हमारे पास में 3 4, और टी कितना है हमारे पास में 4 और 5, यानी कि x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 5, ठीक है। यानी कि एम टी इक्वल्स टू रूट में फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हमारे पास में 4 - 3, यानी कि 4 - 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये कितना है हमारे पास में 5 - 4 का होल स्क्वायर हो गया। ये भी कितना होगा हमारे पास में 1 का स्क्वायर, और ये भी हमारे पास में 1 का स्क्वायर, यानी कि ये भी 1 + 1, और ये कितना होगा हमारे पास में √2, यानी कि एम टी भी हमारा क्या है √2 आया, एस एम भी √2, एम टी भी √2। तो अब एस टी कितना आना चाहिए, डबल आना चाहिए हमारा, एस टी कितना आना चाहिए, दोनों का सम आना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एस और टी के लिए। एस कितना हमारे पास में -3 और 0, -3 और 0, और टी कितना हमारे पास में, वो ये नहीं 2 और 3, 2 और 3, और टी कितना हमारे पास में 4 और 5, यानी कि x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, और यहाँ पर कितना है x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हमारे पास में 5। अब फार्मूला लगाते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला है एस टी
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये देखेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, यानी 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया 4 प्लस 4 हो गया। ये कितना होगा हमारे पास में 4 प्लस 4 यानी कि 8, और 8 कितना होता है हमारे पास में, ये होता है 2√2, यानी ST हो गया हमारे पास में। इसे भी लिखेंगे यस। क्यों लिखेंगे यस, यानी कि √2, 1√2 में 1√2 को जोड़ेंगे तो 2√2 आएगा हमारे पास में। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं अब। ठीक है, यही रीजन लिखना है जैसे हमने पिछले उसमें लिखा था, सिंस SM प्लस MT इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास में ST के, यानी कि √2 प्लस √2 इक्वल्स टू 2√2, सो दैट। ठीक है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ST। M is the midpoint of ST। क्लियर हो गया, हमने रो 2 भी कर ली, सेम रो 3 और रो 4 करनी है। तो मैं इसे भी करा दे रहा हूं आपको, थोड़ा माइंड लगाना, थोड़ा ध्यान रखना कि हम कैसे कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा है इसने, रिलेशनशिप भी पूछी है। चलिए पहले इसे कर लें, फिर उसके बाद में करते हैं। रो 3 S कितना हमारे पास 0 0, M कितना हमारे पास में 0 और 5, x1 0 y1 0, x2 0 और y2 5, यानी कि SM निकालना है हमें। फार्मूला वही है x2 माइनस x1। फार्मूला हर बार लिखना है, आपको याद हो जाएगा। यानी पहले 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 0 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 5, यानी कि √25 हो गया। और √25 का क्या हो गया हमारे पास में, ओनली 5, यानी कि SM कितना निकल गया हमारे पास में 5 निकल गया। अब क्या निकालेंगे, फर्स्ट हम ये निकालते हैं, सेकंड हम ये निकालते हैं, और थर्ड में हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड में अब क्या निकालेंगे, MT, M और T। M कितना हमारे पास में 0 और 5, 0 और 5, और T कितना हमारे पास में 0 और -10, यानी कि x1 बराबर 0, y1 बराबर 5, x2 बराबर 0 और y2 बराबर -10, यानी कि MT बराबर कितना होगा हमारे पास में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये अलग अलग लाइन में करना है, ये नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट चलते जाना है, यानी कि 2 पेज में जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग करके आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये कितना है हमारे पास में प्लस -10 और -5 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 0 का स्क्वायर। तो ये हमारा इतना आ गया। उसके बाद में ये हमारे पास में पॉइंट 0 0 x1 0 y1 0, और हमने इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के आई 10। जब 10 निकल के आई तो हम इसे नो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, SM प्लस MT बराबर नहीं है ST के। 5 और 15 20 होते हैं, वो 10 के बराबर नहीं है। अब रो थर्ड पर आते हैं। ठीक है, चलिए, ये R2 थी हमारे पास में, ये R3 और ये हम R4 पर आ गए, यानी रो 4 पर आ गए।
रो 4। तो हमारे पास में s कितना है, s बराबर है माइनस का 8 और 7, और m कितना है हमारे पास में, m है 0 और माइनस का 2, यानी कि x1 बराबर -8, y1 बराबर 7, x2 बराबर 0 और y2 बराबर माइनस का 2। पता है ना, ये x1 y1, ये x और ये x दोनों के लेते हैं, ठीक है। और s m निकालेंगे तो रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना होगा हमारे पास में, 0 माइनस -8, 0 माइनस -8 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा -2 और -7 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, -8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, -9 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास में, 8 का होल स्क्वायर 64, 81। ये कितना होगा, 125, 125। कितना हो गया हमारे पास में, 125 आ गया। यानी कि एस एम बराबर कितना हो गया हमारे पास में, एस एम बराबर हो गया रूट में 125। अब तो एस एम निकाला हमने, फिर क्या निकालते हैं हम, एम टी, एम और टी। एम कितना है, 0 और माइनस का 2, टी कितना है हमारे पास में, 6 और माइनस का 3, यानी कि x1 बराबर 0 और y1 बराबर माइनस का 2, x2 बराबर 6 और y2 बराबर माइनस का 3। और mt निकालना है हमें, रूट चल रहा है हमारा, ठीक है। यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा हमारे पास में, 6 का होल स्क्वायर, और ये कितना होगा हमारे पास में, 3 -3 और +2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, 36 हो गया हमारे पास में, और ये कितना होगा हमारे पास, माइनस का 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। कितना हो गया, 35। तो ये आ गया हमारे पास में। अब क्या निकाला हमें, एस टी निकाल करके चेक कर लेना है। एस है हमारे पास में -8 और 7, और टी है हमारे पास में 6 और -3, यानी कि x1 बराबर माइनस का 8 और y1 बराबर 7 और x2 बराबर 6 और y2 बराबर माइनस का 3। एस टी बराबर कितना हो गया हमारे पास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर, -3 -7 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास में, कितना होगा, 6 + 8 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया हमारे पास में, -10 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, 14 का स्क्वायर हो गया, और ये 10 का स्क्वायर हो गया। 196 + 100 होगा √296। ठीक है, तो ये हमारे पास में नो, क्यों, एस एम प्लस एस टी इज नॉट इक्वल्स टू एस एम प्लस एम टी, एम टी इज नॉट इक्वल्स टू एस टी, यानी कि √125 + √35 इज नॉट इक्वल्स टू
296 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब उसने एक और चीज इसी के साथ में पूछिए व्हेन m इज द मिड पॉइंट ऑफ ST व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ SM एंड T, यानी दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ये पूछा है इसमें। तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है कौन से पॉइंट में, S M एंड T। मान लिया कि S के जो हमारे पास M के जो पॉइंट है हमारे पास में S के जो पॉइंट हैं और वो हैं x1 और y1, और T के जो पॉइंट है हमारे पास में वो हैं x2 और y2। तो जो M के पॉइंट हैं वो मान लिया x और y। अगर हम यानी M निकालेंगे यानी मिड पॉइंट बनेगा, यानी कि मिड पॉइंट के जो इसके जो फार्मूले बने वो बनेगा x और y x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, यानी कि जो पहला आएगा दोनों को जोड़ करके आधा करने पर वो x होगा, दोनों को जोड़ के आधा करने पर जो आएगा वो y आएगा। अब अगर इसे हम चेक करना चाहते हैं, पहले रो 1 को चेक करते हैं, R1 को इससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो R1 में क्या है हमारे पास में x और y 0 0 निकल के आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो x1 और x2 क्या है हमारे पास में, ये x1 है ये x2 है। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 3/2, या हम यहाँ लगाते हैं फार्मूले में, ये x और y है हमारे पास में। ठीक है, ये माइनस का 3 प्लस कितना हमारे पास में, प्लस का 3/2, और y1/2 कितना है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है 0 है, तो ये कितना है हमारे पास में 0/2, और ये कितना है, ये भी 0/2, यानी कि ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि जो m के जो हमने मिड पॉइंट निकाले वो कितने निकले हमारे पास में 0 0, यानी कि x ये हो गया हमारे पास में, y ये हो गया। तो ये जो फार्मूला हमारे पास में सूटेबल है और नो के लिए ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत लेंदी हो गया है क्योंकि इसमें काम बहुत सारा करना पड़ा। तो ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा, इसे बार बार देखिए समझिए, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर पूछ लीजिए, हम तैयार हैं बताने के लिए। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।